ये डीएक्सी टेक्नोलॉजी के इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंकेट विद द ऑप्शन दैट मेक्स द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, हमें फिल करना है। ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड से। तो क्या होगा हम देखते हैं। द मॉन्क वंडर्स हेयर एंड देयर। ठीक है, द मॉन्क्स वंडर्स हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ साइलेंस एंड पीस। ठीक है, तो वो वंडर्स मतलब क्या होता है, घूमना, भटकना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। वंडर्स हेयर एंड देयर मतलब एक जगह से दूसरे जगह। तो ही लिव्स अ डैश लाइफ, नोमैडिक। नोमैडिक मतलब क्या होता है, घुमंतु जीवन जीना, जो एक जगह से दूसरे जगह जा करके जीता है या रहता है, या वो साइलेंस एंड पीस के सर्च में जाता है एक जगह से दूसरे जगह, उसको बोलते हैं कि घुमंतु जीवन जीता है, वो नोमैडिक लाइफ जीता है। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। बोरिंग, बोरिंग लाइफ तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो बेचारा तो ये तो घूम रहा है हेयर एंड देयर। ठीक है, बोरिंग लाइफ होगा नहीं। रिलीजियस लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं। बिजी, साधु बाबा कहाँ बिजी रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो नेक्स्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी वांट टू बिकम इंटरनेशनली डैश इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। फेमिलियर, फेमिलियर या सिमिलर का वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी से कंपेयर करते हैं किसी चीज को। ही इज फेमिलियर विद दिस, दिस इज सिमिलर विद दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं जब कंपेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ग्रेट, इस वर्ड को अभी होल्ड पे रखते हैं। रेनॉल्ड, इसको भी होल्ड पे रखते। नोटोरियस, नोटोरियस मतलब क्या होता है, कुख्यात होता है, मतलब किसी बुरे चीज के लिए फेमस होना। लेकिन वी वांट टू बिकम इंटरनेशनली कुख्यात नहीं, हमें बुरे चीज के लिए इलॉजिकली मतलब हमें नहीं होना है फेमस ना। तो ये नहीं हो जाएगा, इसका आंसर डी भी नहीं होगा। सी और डी देखते हैं। सी ग्रेट, ग्रेट मतलब महान। वी वांट टू बिकम इंटरनेशनली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। रिनॉर्ड, रिनॉर्ड मतलब क्या होता है कि फेमस। ठीक है, ग्रेट मतलब रिनॉर्ड मतलब होता है फेमस, जाना पहचाना, एक नाम हो जाना। ठीक है, ग्रेट मतलब क्या होता है कि सुपर, मतलब सबसे ऊपर हो जाना। तो बिल्कुल ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा, रिनॉर्ड होना यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। वी वांट टू बिकम इंटरनेशनली रिनॉर्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जाना पहचाना, फेमस होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डैश पर्सन इज बाउंड टू इंश्योर हिमसेल्फ अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेज। ठीक, तो सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट क्या होता है, ए पीपल हु थिंक्स केयरफुल्ली, ए पीपल हु थिंक्स केयरफुल्ली। तो ये इसको देखते हैं अभी बाद। रेकलेस, रेकलेस मतलब क्या होता है, केयरलेस, लापरवाह। तो लापरवाह आदमी तो इस तरह का काम कर ही नहीं सकता। हु बाउंड टू इंश्योर हिमसेल्फ अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ लॉसेस, बिल्कुल नहीं करेगा ऐसा। इम्पेटियस, इम्पेटियस मतलब क्या होता है, इम्पेटियस मतलब होता है कि माइंडलेस, कम नॉलेजेबल, इनकंसिडरेट। तो ये भी नहीं होगा। पेट्रिफाइड, पेट्रिफाइड मतलब क्या होता है, टेरिफाइड, डरा हुआ, डरा हुआ आदमी। सर्कमस्पेक्ट, पीपल हु थिंक्स एवरी पर्सपेक्टिस। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वंस ही हैज साइंड द एग्रीमेंट ही वॉन्ट बी एबल टू, वंस ही हैज साइंड द एग्रीमेंट ही वॉन्ट बी एबल टू। तो बैकअप, बैकअप क्या है, बैकअप मतलब क्या होता है, एक तरह का बैकअप प्लान टाइप का, या किसी चीज़ को फिल करने के लिए या कम्प्लीमेंट देने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह का है नहीं। बैक इन भी नहीं होगा। बैक एट, बैक इन और बैक एट तो बिल्कुल भी इनअप्रोप्रिएट है, यहाँ पे होना ही नहीं है। बैक आउट, बैक आउट हो जाएगा राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जब हम किसी को मतलब कोई डिसीजन जो होता है ना, या कोई एग्रीमेंट, उसको जब हम विड्रॉ करते हैं तो उस टाइम हमें जो है बैकआउट का यूज किया जाता है। ठीक है, वंस ही हैज साइंड द एग्रीमेंट ही वॉन्ट बी एबल टू बैक आउट। जब उसने एक बार एग्रीमेंट साइन कर दिया, वो दोबारा उसे वापस नहीं ले सकता, एग्रीमेंट को वापस नहीं लगता। बैकआउट, जब एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट को वापस लेना होता है, विड्रॉ करना होता है, वहां पे बैकआउट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिस्ट्स आर ए डिफिकल्ट लॉट टू प्लीज एंड आर impressed by either an increase in government expenditure or a cut in taxes। इधर और लग रहा है, इसका मतलब क्या है। अगर हम देखते हैं ऑप्शन से चलते हैं, ऑलवेज, अगर ऑलवेज यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स आर ए डिफिकल्ट लॉट टू प्लीज एंड आर ऑलवेज इम्प्रेस्ड बाय ईदर। तो ऑलवेज अगर हम यूज करेंगे तो ये वाला सेंटेंस नहीं आएगा। ये यहाँ पे जो है ना, ये नहीं आएगा। ऑलवेज इम्प्रेस्ड बाय एन इंक्रीज, यानी कि ये इधर जो है, इधर नहीं आएगा जब हम ऑलवेज यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे इधर है, मतलब हम ऑलवेज यूज नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज ये गया। ऑफन, ऑफन, ऑफन मतलब क्या होता है, ऑफन और ऑलवेज ये दोनों क्या एक तरह से भाई बहन ही है। ऑलवेज मतलब ये कि हमेशा होता है, ऑफन में मतलब भी क्या होता है, प्रायः, कभी कभी, अक्सर। तो ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, ईजिली, ईजिली भी नहीं होगा। ईजिली होगा तो यहाँ पे आइदर और का यूज ही नहीं करते। अब है स्कार्सली और सेल्डम। सेल्डम मतलब क्या होता है, कि सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, समटाइम्स।
और स्कार्सली मतलब क्या होता है, रेयरली मतलब शायद ही कभी, मतलब मिलियन इन वंस इन अ मिलियन, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, ये ज़्यादा सुटेबल यहाँ पे होगा। ये देखते हैं, मोस्ट पीपल लाइक सॉकर बट डैश माई ओपिनियन इज टू chaotic। तो विथ माई ओपिनियन तो ये तो नहीं होगा, टू और तो होगा नहीं, ऑफ भी नहीं होगा, इन हो जाएगा। अब देखिए, मोस्ट पीपल लाइक सॉकर बट इन माई ओपिनियन, इन क्या है कि यहाँ पे एकदम बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। मोस्ट पीपल लाइक सॉकर बट इन माई ओपिनियन इज टू chaotic। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given given sentence in given bold, select the correct answer that improve the sentence construction। ठीक है, ये जो बोल्ड में दिया हुआ ना, ये इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, हमें इसे करेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे उस प्लेस उस बोल्ड सेंटेंस का क्या होता है, चेंज करके हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, द मोस्ट ऑब्वियस डाउन साइड टू दिस पेसिमिज्म इज दैट। यहाँ पे आप देखिए, गौर से देखिए, इज लगा हुआ यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट में बात कर रहा है। तो आप ऑप्शन पे देखेंगे विल, यानी कि ये इलिमिनेट हो जाएगा, वाज इलिमिनेट हो जाएगा, बचा दो। अब दो हमें चेक करना है। ठीक है, इट इज कॉस्टिंग एट देयर एक्सपेंसेज। एक्सपेंस और कॉस्ट दोनों सेम चीज है, और यहाँ पे सेंटेंस का क्या है ना कि फॉर्मेशन ही चेंज कर दे रहा है, यहाँ कमिंग है और यहाँ पे क्या है, कॉस्टिंग। तो ये भी इलिमिनेट हो जाएगा। इट कम्स एट देयर एक्सपेंसेज, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए राइटर ऑलवेज इज हैविंग हिज ऑन विजन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ए राइटर ऑलवेज, ऑलवेज तक तो ठीक है, इज हैविंग ये पार्ट में एरर है। ठीक है, हमें अब चेक करना है। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, हैव तो पहले होगा नहीं, ऑलवेज से ये स्टार्ट होगा, तो ये पहले ही एलिमिनेट हो गया। और उसके बाद हिज, ए राइटर ऑलवेज इज हैविंग हिज ऑन वर्जन ऑफ लाइफ, ये क्या है, एक तरह का स्टेटमेंट है। तो ये तो स्टेटमेंट है, और प्रेजेंट में बात किया गया तो हैड यहाँ भी नहीं होगा। ऑलवेज हैव और हैज लगाना है, ए लगा हुआ यहाँ पे क्या है, ए राइटर, ए राइटर है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑलवेज हैज हो जाएगा, हैव नहीं होगा। हैव क्या, ये क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही यूज करेंगे, प्लूरल नहीं होगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे हैव लगा देंगे, ए राइटर हैव, पहले तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और अगर हैव लगाए भी ना तो यहाँ पे हिज नहीं होकर के देयर हो जाएगा, क्योंकि हम प्लूरल की बात करेंगे तो एक से ज्यादा, यानी कि हिज की जगह पे देयर हो जाएगा, देयर ऑन विजन ऑफ लाइफ। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनी पीपल ऑफ वर्ल्ड कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड दे लूज इन द एंड। हमें अब इस बोल्ड लेटर का जो है रिप्लेसमेंट चेक करना है, करेक्ट रिप्लेसमेंट। नो इम्प्रूवमेंट नीडेड, यहाँ तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे द तो लगाना पड़ेगा, द वर्ल्ड। मेनी पीपल इन द वर्ल्ड कीप्स, यहाँ पे क्या है, मेनी पीपल। ठीक है, यानी कि ये प्लूरल है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब जो है यूज करेंगे ही नहीं, यानी कि ये रॉन्ग हो गया। मेनी पीपल इन वर्ल्ड, वर्ल्ड नहीं होगा, यहाँ पे द लगाना पड़ेगा हमें, आर्टिकल जो है। मेनी पीपल इन द वर्ल्ड कीप, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।